हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 68 है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है दोस्त, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। वीजी तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आसान क्वेश्चन था। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वर्ष 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? ऑप्शन 1 है अरस्तु, 2 है हाब्स, 3 है मिल, 4 है हीगल। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल ने कहा था ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति है, यह कथन हीगल का है। व्याख्या देख लेते हैं। हीगल कहता है कि ज्ञान ही शक्ति है। हीगल महोदय का कहना है कि ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात संसार में विकास के मार्ग को निर्धारित करने वाली शक्ति बुद्धि है। इस विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा द्वारा पूर्ण आत्मचेतना की प्राप्ति है। जब मनुष्य द्वारा आत्मचेतना की प्राप्ति कर ली जाती है तो विकास की इस प्रक्रिया का अंत हो जाता है। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? निम्न में से कौन सी पुस्तक को प्लेटो ने नहीं लिखी है? ऑप्शन 1 है सोफिस्ट, ऑप्शन 2 है लाज या द लाज रहता है, इमेजिनरी कन्वेंसेशंस, स्टेटमेंट। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इमेजिनरी कन्वेंसेशन जो पुस्तक है उसको प्लेटो ने नहीं लिखा है। बाकी के जो तीनों पुस्तक है सोफिस्ट, लाज और स्टेटमेंट, ये प्लेटो की पुस्तक का नाम है। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक तथा सुकरात का शिष्य था। प्लेटो की रचनाएं इस प्रकार हैं: द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लाग, यहाँ पे लाज रहना चाहिए, द लाज, योन, सिम्पोजियम, सोफिस्ट आदि। दिए गए विकल्पों में इमेजिनरी कन्वेंसेशन का संबंध प्लेटो से नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लाज कर लीजिएगा, लाग लिख दिया गया है, लाज रहेगा। ठीक है, लाज उनके पुस्तक का नाम है, बहुत बार पूछा गया है। आगे देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन, वह आतंक विरोधी कानून जो न्यूयॉर्क अमेरिका में सितंबर 11 की घटना के बाद बनाया गया उसे कहते हैं। जो घटना हुई थी सितंबर 2001 में, उसके समय एक कानून बनाया गया था। उस कानून को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट, फेडरल सिक्योरिटी एक्ट, और 3 है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पेट्रियोट एक्ट। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पेट्रियोट एक्ट हो जाएगा आंसर। जो घटना हुई थी उस घटने के बाद एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम रखा गया पेट्रियोटिक एक्ट। वह आतंक विरोधी कानून जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर की घटना के बाद बनाया गया उसे पेट्रियोट एक्ट कहते हैं। पेट्रियोट एक्ट कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 11 सितंबर के हमले, जिसे 9/11 कहा जाता है, 11 सितंबर के हमले 11 सितंबर
2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अलकायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की श्रृंखला थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए अलकायदा आतंकवादियों द्वारा 4 यात्री विमानों को अपहरण कर लिया, 2 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तथा 2 को पेंटागन से टकरा दिया, जिसमें 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। इस काउंटर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा पेट्रियोट एक्ट की घोषणा की गई। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था? गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है टॉल्स्टॉय से, माओ से, मार्क्स से, मार्टिन लूथर किंग से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार लिया था। व्याख्या देख लीजिए 75 का। महात्मा गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश अहिंसा का विचार टॉल्स्टॉय से लिया था। गांधी जी का मानना है कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा ज्योति के समान है जिसके द्वारा मुझे सत्य का साक्षात्कार होता है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो किसके विचारों को उखाड़ फेंका गया था माओ द्वारा? ऑप्शन 1 है लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टेलिन, ख्रुश्चेव। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के विचारों को, जिसे कन्फ्यूशियसवाद कहा गया है, उसके विचारों को माओ द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया था मार्क्सवाद की स्थापना के लिए। व्याख्या देखते हैं। माओ त्से तुंग को वर्ष 1943 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके नेतृत्व में साम्यवादी दल ने अपनी शक्ति का प्रसार किया। माओ ने इस बात पर बल दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी को औद्योगिक मजदूरों की तुलना में किसानों के बीच जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अतः माओ ने कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? इनमें से कौन सा ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 है समानता, ऑप्शन 3 है क्षमता, ऑप्शन 4 है विभिन्नीकरण। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर सही हो जाएगा स्वतंत्रता। आंसर क्या हो जाएगा स्वतंत्रता। व्याख्या देखते हैं। ल्यूसियन पाई के शब्दों में राजनीतिक विकास, संस्कृति के विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों की नई मांगों के अनुकूल बनाने, उनके साथ निभाने या बैठने से है। ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण है, न कि स्वतंत्रता है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। हमको गलत ही बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं लगा दिया, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा नंबर 1, और बाकी के सब सही कथन है, गलत कथन यही है। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ये गलत कथन है, इसीलिए सही हो जाएगा।
और जो लक्षण है वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वैध वाहिकारी शक्तियाँ भी होती है। व्याख्या देख लेते हैं। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण जो है वो निम्न है। पहला है, राजनीतिक व्यवस्था के अंगों की आत्मनिर्भरता या अंतः संबंधी गतिविधियाँ वैध बाध्यकारी शक्ति। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा। उपयुक्त में जो एक कथन है वो सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? डेविड स्टर्न ने, रॉबर्ट डाल ने, लासवेल ने, आर्थर वेंटले ने। तो किसने दी थी दोस्तों 79 का? तो आंसर हो जाएगा 4, आर्थर वेंटले ने दी थी। आर्थर वेंटले ने विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना दी थी। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा आर्थर वेंटले। आर्थर वेंटले ने विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना दी थी। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना का सिद्धांत आर्थर वेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में वर्ष 1906 में दी थी। तो इनके पुस्तक का जो नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनके पुस्तक का नाम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्थर वेंटले का पुस्तक का नाम क्या है? तो उसमें 4 पुस्तकें रहेगी, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा। और एक ये हो जाएगा कि ये पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, कब लिखी गई थी। तो 1906 डेट भी पूछा जा सकता है। तो इन सबको आप याद रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। ऑप्शन 1 है ग्रामीण योजना की शुरुआत को, ऑप्शन 2 है पंचायती राज व्यवस्था को, ऑप्शन 3 है शक्ति का वितरण को, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था को। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज्य व्यवस्था को। आगे देखिए व्याख्या। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य स्थानीय स्वशासन से है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बलवंत राय समिति ने किया, जिनके सुझाव पर पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 छ तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। यह कथन व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसका है? यह कथन व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह किसका है? ऑप्शन 1 है रूसो का, ऑप्शन 2 है बोदा का, ऑप्शन 3 है मिल का, ऑप्शन 4 है हाब्स का। तो दोस्तों ये जो कथन है 81 का, ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1 रूसो का। ये कथन किसका है? तो रूसो का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन रूसो का है। 81 का ए। व्याख्या देख लेते हैं। चेतना के द्वारा अपने मूल स्वरूप को पा लेना ही स्वतंत्रता है। चेतना के द्वारा अपने मूल स्वरूप को पा लेना ही स्वतंत्रता है। फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसीलिए मनुष्य
को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो का यह कथन फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व वाक्य बना और 1789 में फ्रांस राजशाही शासन से मुक्त हो गया। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है शक्ति का विभाजन, ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायपालिका का अस्तित्व, ऑप्शन 3 है न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय, ऑप्शन 4 है लिखित संविधान। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय जो है अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, बाकी की सब विशेषता हैं। अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में आ जाएगा शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका का अस्तित्व और लिखित संविधान। लेकिन कौन सही नहीं है, तो वो विशेषता नहीं है न्यायिक समुच्चय के 3 समुच्चय। तो ए वाला हो जाएगा, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय ए नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्त। अमेरिका की संघ राज्य पद्धति में शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, द्वैध न्यायिक प्रणाली, लिखित संविधान, केंद्र व राज्य की नागरिकता आदि निहित है, किंतु न्यायिक संगठन में 3 समुच्चय सम्मिलित नहीं हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 83 का देखते हैं, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस सदी में मिला? ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस सदी में मिला? ऑप्शन 1 है 17वीं, 2 है 18वीं, 3 है 19वीं, 4 है 20वीं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 20वीं सदी में वोट देने का अधिकार मिला ब्रिटेन में महिलाओं को। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ष 1928 में प्राप्त हुआ, जबकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। वहीं अमेरिका में वर्ष 1919 तथा स्विट्जरलैंड में 1971 में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है म्यांमार, ऑप्शन 2 है सिंगापुर, ऑप्शन 3 है थाईलैंड, ऑप्शन 4 है अमेरिका। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी के म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड ये सदस्य हैं। सभी एशिया के देश ही रहेंगे इसमें, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे अमेरिका एशिया में नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। आसियान का गठन बैकांक घोषणा पत्र के तहत 8 अगस्त 1967 को किया गया, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि। तो इनके 10 नामों को आप नोट कर लीजिए दोस्त। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइंग का उल्लेख किसने किया है? सैटिस्फाइंग का उल्लेख किसने किया है? क्रिस आर्गाइरिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस और 4 है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। तो किसने किया है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा 85 का आपका 2 हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन ने। किसने किया है? हर्बर्ट साइमन ने उल्लेख किया है। व्याख्या देखते हैं। हर्बर्ट साइमन को वर्ष 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्णयन की परिभाषा, कार्यवाही के वैकल्पिक
रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किकता चुनाव के रूप में दी। साथ ही उन्होंने डिसीजन मेकिंग में सेटिस्फाइसिंग संतुष्टि का सिद्धांत भी दिया, सेटिस्फाइसिंग का सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आपके द्वारा ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं आपको कंटेंट देने में, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और दोस्त, आप चैनल पे नए हैं और अंत तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप लोग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।